नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं ऑकुन लॉ के बारे में। आप जानते हैं कि एक ऐसा नियम है जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के, लाइक टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए, या लेक्चरार के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो ये लॉ आपके पास आना बेहद जरूरी है। चलिए, इस लॉ से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना जरूरी है, इसे जान लेते हैं जल्दी से इस नियम के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है इस नियम से रिलेटेड बात की, इस नियम को बनाया गया, इस नियम का प्रतिपादन किया गया, इस नियम को डेवलप किया गया है आर्थर ऑकुन के द्वारा। बेसिकली 1960 के दशक में आर्थर ऑकुन ने इस नियम को दिया है, और इस नियम में बात की गई किसी भी देश की बेरोजगारी के बारे में और उस देश की जीडीपी से संबंधित जो रिलेशन होंगे, इनको डिफाइन किया गया। यानी कि ऑकुन लॉ को बताने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज आर्थर ऑकुन। पहला पॉइंट रह गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी है कि 1960 के दशक में बेरोजगारी और किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बीच के रिलेशन को दर्शाया गया इस नियम के अंदर। और तीसरी बात यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहां बेरोजगारी की बात की गई और देश के सकल घरेलू उत्पाद की बात की गई, जीडीपी की बात की गई, इन दोनों के बीच में यानी बेरोजगारी और सकल घरेलू उत्पाद के बीच में जो संबंध दर्शाया गया वो विपरीत यानी कि इनवर्स रिलेशन को दर्शाया गया। कहने का अर्थ यह है यहां पर विपरीत संबंध का मतलब कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी वैसे वैसे देश की जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है हमारी वो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे बेरोजगारी कम होगी यानी रोजगार बढ़ेगा वैसे वैसे देश की जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेरोजगारी का और जीडीपी का नेगेटिव रिलेशन है, या इसको ऐसे कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट का और जीडीपी का डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसी बात को यहां पर डिफाइन किया गया इनके द्वारा। इन्होंने कहा है यहां पर कि अगर बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होती है, यानी अगर बेरोजगारी 1% बढ़ जाती है तो उस बेरोजगारी का असर जो जीडीपी पर होगा वो 2% होगा। यानी कि अगर बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होगी तो जीडीपी में, देश का सकल घरेलू उत्पाद में 2% की गिरावट होगी। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं आप कि अगर मान लेते हैं कि रोजगार में 1% की वृद्धि होगी तो जीडीपी में 2% की वृद्धि होगी। जहां संबंध डायरेक्ट होगा वहां भी 1 और 2 का रेशियो रहेगा, और जहां पर विपरीत होगा संबंध वहां भी रेशियो 1 और 2 का ही रहेगा। यानी रोजगार या बेरोजगारी में 1% अगर परिवर्तन होगा तो जीडीपी में उसके 2% यानी 2 गुना परिवर्तन होगा। तो यहां पर कहा गया इसी तरह रोजगार में अगर 1% वृद्धि होगी तो यहां जीडीपी में 2% वृद्धि देखी जाएगी। इस नियम को ऑकुन्स लॉ कहा जाता है, इसे ऑकुन का नियम कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए, जरूर याद रखिएगा। अब ये सवाल पूछा गया कि ऑकुन का नियम किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, मुख्यतः याद रखना। मैंने आपसे कहा ये अनएम्प्लॉयमेंट के और देश की जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, बेसिकली इकोनॉमी की जो जीडीपी रेट है उसके बीच के रिलेशन को दर्शाता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट के रिलेशन को नहीं दर्शाता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेशन को नहीं दर्शाता। ये अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को नहीं दर्शाता। ये दर्शाता है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ देश की ग्रोथ रेट यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑकुन के नियम से रिलेटेड है यहां पर, और इस नियम में आपको याद रखना है कि ऑकुन का नियम जो दिया गया, बेरोजगारी दर में 1 अंक की वृद्धि, 1% की 1 अंक की वृद्धि अगर होगी तो सकल घरेलू उत्पाद में 2% की आपको यहां पर नकारात्मक वृद्धि देखी जाएगी। अब नकारात्मक वृद्धि का मतलब कमी को कहा गया है। बात वही है सर, अगर बेरोजगारी में 1 अंक या 1% की वृद्धि होगी तो इसका अर्थ यह बना कि सकल घरेलू उत्पाद में 2% की कमी, गिरावट होगी। यह बात सही है। अगर हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था में उच्च रोजगार से देश के उत्पादन में नुकसान होता है, तो आप कहेंगे सर अगर उच्च उत्पादन है, अगर उच्च रोजगार है, अगर रोजगार बढ़ता है तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी ना कि कमी। बेरोजगारी होने से नुकसान होता है, यह स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। अब एक स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी लेकिन दूसरी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट कहलाएगी। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक पहचान यह बताती है कि 1% बेरोजगारी की लागत सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर है।
यानी लागत का मतलब है या नुकसान हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अगर बेरोजगारी में 1% परिवर्तन आता है तो उसकी लागत ये है, उसकी वजह से होने वाला नुकसान ये है कि सकल घरेलू उत्पाद में 2% की गिरावट आ जाएगी, उसके बराबर हो जाएगा ये नुकसान। और आपको मैंने बताया ऐसे नियम को ही हमने ऑकुन्स लॉ कहा है सर, इसे ऑकुन का नियम कहा जाता है। तो ये है हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन आज के लिए। इस वीडियो को होपफुली आपको बिल्कुल पसंद करेंगे और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।